एशिया कप 2025 का भारत पाकिस्तान का मुकाबला फिर से सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रह गया है। अब ऐसे लगने लगा है कि जैसे मानो इसमें सिर्फ क्रिकेट शामिल नहीं है, इसमें इमोशंस, राजनीति और बयानबाजी भी शामिल होते जा रही है। क्योंकि हमें फिर से वही देखने मिला जो कि 14 सितंबर को देखने मिला था। कल मुकाबला हुआ, भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पाकिस्तान को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करते हुए 172 का टारगेट दिया, जो कि भारत ने फिर से 6 विकेट रहते हुए हासिल कर लिया और पाकिस्तान को एक बार फिर बुरी तरीके से हरा दिया। अब अभिषेक शर्मा ने जीत के बाद कुछ ऐसा कमेंट किया, कुछ ऐसा पोस्ट किया जो अब वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा, यू टॉक वी विन। और शुभमन गिल उनके पार्टनर, उन्होंने ये लिखा कि गेम स्पीक्स नॉट वर्ड्स। अब ये शब्द सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान की लगातार बयानबाजी और ड्रामे पर भारत की सीधी प्रतिक्रिया थी। क्योंकि भारत ऐसा करता नहीं है अमूमन, वो जीतता है, शांत रहता है और इन सबसे बाहर रहता है। लेकिन इस बार जो जवाब दिया, वो जवाब जरूरी भी था। भारत ने मैदान पर बल्ले से जवाब दिया और अपनी पोस्ट से पाकिस्तान को चोट दी। दरअसल इस टूर्नामेंट की शुरुआत ही तनावपूर्ण माहौल से हुई थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इसका असर मैदान पर भी साफ देखने मिल रहा था। पहले मैच में सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। वहीं जीत के बाद पूरी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया। अब पाकिस्तान ने इस पर आईसीसी को चिट्ठी लिखी, मैच रेफरी एंडी पाइक्रोफ्ट पर आरोप लगाए और यूएई के खिलाफ मैच खेलने से भी इनकार कर दिया। फिर बाद में पीसीबी प्रमुख ने पाइक्रोफ्ट से माफीनामे के बाद खेलने की इजाजत दी। अब ऐसा पाकिस्तान का कहना था, क्योंकि पाइक्रोफ्ट ने इनकी असलियत खोल दी। उन्होंने आके साफ बताया कि हमने पाकिस्तान से माफी नहीं मांगी थी, उस मिसकम्युनिकेशन के लिए माफी मांगी थी फिलहाल जिसकी चर्चा हो रही है। और ये सरासर झूठे आरोप है कि मैंने पाकिस्तान से माफी मांगी है। अब इसके बाद भारत पाकिस्तान सुपर 4 मुकाबले से पहले माहौल फिर गर्मा गया। राउंड 2 के एक दिन पहले हारिस रऊफ ने ट्रेनिंग के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान गिराने की ओर इशारा करते हुए भड़काऊ इशारे किए। पाकिस्तान की ये हरकत अब इस बार बेहद खुले में थी। इससे साफ पता चल रहा था कि उनको किसी का डर नहीं है। और फिर मैच की शुरुआत एक बार फिर हैंडशेक से इनकार के साथ हुई। रेफरी एंडी पाइक्रोफ्ट फिर मौजूद थे, जो इस बात का सबूत थे कि पाकिस्तान का दबाव काम नहीं आया। लेकिन असली विवाद तब हुआ जब साहिबजादा फरहान ने अक्षर पटेल को छक्का मारने के बाद बंदूक चलाने की एक्टिंग की। हालांकि उन्होंने सेलिब्रेशन किया था, पर यह सेलिब्रेशन साफ साफ भारतीय टीम के खिलाफ था। वो पहलगाम का इशारा कर रहे थे और गोली चलाने की एक्टिंग कर रहे थे। वहीं हैरिस रऊफ ने भारतीय दर्शकों की हूटिंग का जवाब विमान गिराने के इशारे से फिर दिया। पाकिस्तान का ये सब खुले में यूं करना, ये सब आपत्तिजनक हरकतें ये साबित कर रहा था कि ये पाकिस्तान डर नहीं रहा है। जब आपके पास जवाब नहीं होता है, हालांकि तभी ऐसी टीम कोई हरकत करती है। अब मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने 91 पे 1 के साथ शानदार शुरुआत की थी, लेकिन 11 से 16वें ओवर के बीच सिर्फ 30 रन ही बना सके। सैम अयूब ने आउट होते ही साहिबजादा के साथ 72 रन की साझेदारी तोड़ दी और मैच का रुख पूरी तरीके से बदल गया। फिर सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे को समझदारी से इस्तेमाल किया और शिवम दुबे ने सेट बल्लेबाज को आउट कर दिया। और फिर भारतीय स्पिनर्स ने बीच के ओवरों में ऐसी प्रदर्शन दिखाई कि दबाव पाकिस्तान पे बनता चला गया। कप्तान सलमान अली आगा जूझते नजर आए, जबकि नंबर 4 हुसैन तलत ने 11 गेंदों में सिर्फ 10 ही रन बनाए। फहीम अशरफ ने 8 गेंदों में 20 रन की तेज पारी खेली, जिससे पाकिस्तान 171 के टारगेट तक पहुंच पाया। लेकिन जैसी शुरुआत थी, पाकिस्तान का ये स्कोर जो था वो 200 तक पहुंच सकता था। उस वक्त मैच में कमेंट्री बॉक्स में सुनील गावस्कर के साथ वसीम अकरम भी मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान की ऐसी बल्लेबाजी पर बेहद नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों को अपनी भूमिका पता है, उनको पता है कि कब कैसे खेलना है, लेकिन पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही बिखरा हुआ है। 18वें और 19वें ओवर में 2 डॉट बॉल छोड़ना ये किसी अपराध से कम नहीं होता। इसका मतलब है कि उन्हें कुलदीप और बाकी गेंदबाजों की समझ ही नहीं थी। अब बात तो देखा जाए तो सही ही है, क्योंकि टी20 में अंत के ओवर में रन बनाने होते हैं, ना कि डॉट बॉल करना। डॉट बॉल तो एक तरीके से अपराध ही हुआ। वहीं दूसरी ओर भारत के बल्लेबाजों में आक्रामकता नजर आई। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को करारा जवाब दिया। ना कोई स्लेजिंग, ना कोई बयानबाजी, बस बल्ला बोल रहा था। अभिषेक ने शाहीन की बाउंसर को स्टैंड्स में भेजा, वहीं गिल ने शाहीन से कहा कि जाओ जाकर बॉल लेकर आओ। दोनों ने मिलकर 10 ओवर में 105 रन जोड़ दिए, वो भी बिना विकेट गिरे, और 172 रन का लक्ष्य 18.5 गेंद की ओवर में ही हासिल कर लिया।
पहला विकेट गिरते ही सूर्य कुमार यादव आए, हालांकि वो डक पर आउट हो गए और उसके बाद संजू सैमसन की बल्लेबाजी भी थोड़ी धीमी रही, पर उसके बावजूद भारत पर कोई असर नहीं पड़ा और आसानी से उन्होंने जीत दर्ज कर ली। और गेंदबाजी में पाकिस्तान दिशाहीन नजर आए, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें मालूम ही नहीं है कि अब करना क्या है। अब इस दौरान शाहीन को खूब रन पड़े, सैम अयूब पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया गया। हैरानी की बात तो ये रही कि मोहम्मद नवाज, जिन्हें कोच माइक हैसन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर बताया है, उन्होंने एक भी ओवर नहीं किया। जहां सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, वहीं सलमान आगा ने नवाज को नजरअंदाज कर दिया। अब मुकाबला भारत जीत गया और जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के जले पे थोड़ा और नमक छिड़क दिया। उन्होंने कहा, अगर स्कोर लाइन 13-0 हो तो ये कोई राइवलरी नहीं होती। राइवलरी तो तब होती है अगर हम 10 जीते हों और वो 7-8, या फिर हम 7-8 जीते हों और वो 10। पर यहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और ये भी कहा कि राइवलरी बराबर वालों से की जाती है। हालांकि पाकिस्तान के फैंस ने पुराना रिकॉर्ड दिखाते हुए भारत को ये बताने की कोशिश की कि भारत हर बार नहीं जीतता आया है, लेकिन सूर्या ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में भारत ने 31 में से 23 मैच जीते हैं और एशिया कप में भी किसने कितना जीता है ये सबको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का ड्रामा, बयानबाजी और पॉलिटिक्स भ्रम एक बार फिर भारत के सामने फीका पड़ गया। भारत ने मैदान पर क्रिकेट खेला, पाकिस्तान ने माहौल बनाया और अंत में जीत उसी की हुई जिसने खेल को खेल की तरह खेला और जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि पाकिस्तान का यूं सेलिब्रेशन अगर वो नॉर्मल होता तो बात अलग थी, पर उन्होंने जिस तरीके से गोली चलाने की एक्टिंग की वो साफ बता रही थी कि वो पहलगाम हमले की तरफ इशारा कर रहे हैं और भारतीय खिलाड़ियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद अभी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। पाकिस्तान की आलोचना तो शुरू से होती ही आई है, पर इसके बाद और ज्यादा हो रही है। अब जो बॉयकट की बात हो रही थी वो ज्यादा और तेजी से फैल रही है, पर अब वो अलग बात है कि अब देखना है कि भारत तो आगे बढ़ गया है, पर पाकिस्तान आगे पहुंच पाता है कि नहीं। तो पाकिस्तान की इस हरकत पे आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहें एयर नाउ।